सबसे पहले मैं सभी अब मेरे युवा साथियों से अपील करूंगी कि प्लीज थोड़ा शांत। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मेरा बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आप सभी का अभिनंदन स्वीकार कर लिया है। आप सभी से अपील करूंगी कि सब शांत बैठ जाइए। सबसे अपील कर रही हूं मैं, शांत बैठिए। आप ही से बात करने आई हूं, इलाहाबाद पहली बार आई हूं, तो बात सुनिए अच्छी तरह से और सब शांत बैठिए। अब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैया को जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और सब शांत होके बैठ गए हैं। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, शांत रहो। हमारी प्रत्याशी रिचा सिंह जी, इफ्तिखार हुसैन जी, शेखर बहुगुना जी, कमरूल हसन जी, रेखा सिंह जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं ये, और वजीर खान जी। जितने भी हमारे आदरणीय बुजुर्गजन आज यहाँ पे आए हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी हैं यहाँ पे, हमारे सब युवा साथी, आप बोलेंगे नहीं प्लीज, बाद में अब मैं पूछूंगी सवाल, आप जवाब दीजिएगा तब, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने संतुलन बना के विकास कार्य किए हैं, और मैं समझती हूं जहां पे हम लोगों ने अपने शहरों का विकास तो किया ही है, वहीं हम लोगों ने अपने गांव को भी ऐसी योजनाओं से जोड़ा है और एक संपूर्ण विकास करने की कोशिश करी है। समाजवादी पार्टी ने सब काम जमीन में उतार के दिखा गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल मन की बात करते करते गुजार दिए, और कब हम माताओं बहनों का जो गैस का सिलेंडर है 400 रुपए से 700 रुपए का हो गया, पता ही नहीं चला। बताइए, पता चला? आप सोचिएगा 3 साल पहले गैस सिलेंडर के क्या दाम थे और आज की तारीख में क्या दाम है। अपनी बहनों से पूछिएगा, अपनी मम्मी, सब लोगों से पूछिएगा, क्योंकि युवा लोग बहुत हैं तो सब अपनी माताओं से पूछे जाके ये बात। तो एक तरफ ऐसी सरकार जिसने 3 साल निकाल दिए, जो अब ये क्या कह रहे हैं कि हम सरकार में वापस आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। बताइए, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि 70 सांसद दे दिए गए हों? तो मैं समझती हूं जब उत्तर प्रदेश ने 70 सांसद दे दिए थे तो मुझे लगता है भाजपा को एक बहुत बड़ा दिल दिखाना था। छाती की बात करते हैं लेकिन बहुत बड़ा दिल दिखा के हमारे किसान भाई बहनों का कर्ज उसी वक्त माफ कर देना चाहिए था। ये 3 साल का इंतजार क्यों? बिहार राज्य में गए थे, कहा गया था बीमारू राज्य है, 1.5 लाख रुपए, हम 1.5 लाख करोड़ रुपए देंगे। बिहार हार गए तो मैं समझती हूं उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? ये कोई क्या गेम है कि आप ऐसे बोलेंगे अगर जीत गए तो देंगे, नहीं जीते तो नहीं देंगे? तो मैं समझती हूं अब आपके राज्य को कहा जा रहा है कि ये गुंडों का राज्य है। यहाँ पे कानून व्यवस्था पे सवाल उठाए जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा जब चुनाव आता है तो ये उभर के अंकुरित होकर बाहर निकल आता है, और जब चुनाव खत्म तो ठंडे बस्ते में सील पैक करके रख दिया जाता है। मैं समझती हूँ मध्य प्रदेश, जहां की कानून व्यवस्था सबसे बदतर है, हमारा राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जहां पे कानून व्यवस्था का मुद्दा है। ये समस्या है, पूरे देश में समस्या है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि उन प्रदेशों ने अपनी कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी सरकार थी उसने लगातार लोगों के लिए काम किया है, व्यवस्था बनाई है, और कानून व्यवस्था पे जहां पे हमने यूपी 100 नंबर शुरू किया है, ऐसी व्यवस्था देने की कोशिश की है आप सब लोगों को, जहां पे आप 100 नंबर मिलाएंगे। 100 नंबर, कौन सा नंबर? मैं पूछूंगी, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन आपको शोर नहीं मचाना है, तो मैं बहुत अच्छी बात करके जाऊंगी आप लोगों से। तो यूपी 100 नंबर ऐसी व्यवस्था
जहां पे आप 100 नंबर मिलाएंगे और पुलिस आपके घर तक पहुंचेगी 15 से 20 मिनट के अंदर। ऐसी व्यवस्था पूरे देश में और कहीं नहीं है। बड़े बड़े जो बहुत ही जो ताकतवर देश है जैसे अमेरिका हो गया, ऐसी व्यवस्था ये उन देशों में है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आपके भैया ने ये उत्तर प्रदेश में लागू करी है। ठीक 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 ठीक, आप चिल्लाते हो, मुझे डर लगता है। प्लीज शांत 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 प्लीज। जहां हम लोगों ने, अरे बहुत दूर तक लोग सुन रहे हैं भैया, सुनने दो, फिर मैं भैया को बता दूंगी आप युवा नेताओं ने इस बार सही नहीं किया, मुझे बोलने नहीं दिया। सोच लेना आप लोग। तो नहीं, मैं आपका भी शिकायत करूंगी आप अगर बोलोगे तो भैया से। ठीक है, अब आवाज नहीं आनी चाहिए, बोलने दो फिर आप लोग बोलिएगा। तो जहां पुलिस का आधुनिकीकरण हम लोगों ने करा है, जहां पे नई नई गाड़ियां हर चौराहे पे खड़े करने का काम किया है, करा है कि नहीं करा है? गाड़ियां दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जहां हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्ती भी करी है और प्रमोशन भी दिया है। यहाँ पे हमारे पुलिस वाले खड़े हैं बहुत लोग, तो 7th पे कमीशन दिया है कि नहीं दिया है आप लोगों को? तो मैं समझती हूँ आने वाले समय में हम लोग 1 लाख युवाओं की पुलिस भर्ती करेंगे और आप लोगों को खाली क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की मार्कशीट दिखानी है और दौड़ के दिखा दीजिएगा 5 किलोमीटर, और जो प्रथम आएगा उसकी भर्ती पक्की। बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े मंत्री लोग, फिर आप बोल रहे हैं मैं शिकायत करूंगी। बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत सारे मंत्री, 20-20 मंत्री, न जाने कितने पूर्व मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे निकले हैं 3 साल बाद। कितने साल बाद? एग्जैक्टली। कब याद आई उत्तर प्रदेश की? 3 साल। वो 20 साल बाद पिक्चर याद है? 20 साल बाद एक पिक्चर आई थी। अब ये लोग आ रहे हैं कितने साल बाद? तो अब इनको याद आ रही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, महिलाओं की सुरक्षा की। बड़े दुख की बात है, इतना संवेदनशील मुद्दा है। और मैं समझती हूं जो व्यवस्था आपके मुख्यमंत्री ने आपको देने के लिए किया है वो और कोई राज्य में नहीं कही गई है। और झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं आप लोगों के सामने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम हुआ है तो झूठे आंकड़े पेश किए जाते हैं, क्राइम के, कानून व्यवस्था के झूठे। क्यों? बदनाम करने के लिए आप लोगों को। क्योंकि प्रदेश में काम दिख रहा है तो मंचों में बौखलाहट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बीपी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। पसीना छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? यूपी आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो क्यों ये लोग डाउन डाउन करके हमारे उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं? नहीं, उत्तर प्रदेश हमेशा अप रहेगा। ठीक है, तो ये गलत आंकड़े पेश करना बंद करें। मैं इनसे निवेदन करूंगी, अगर कोई सुझाव है, आपके मुख्यमंत्री जी ने यूपी 100 दिया कि नहीं दिया? कोई सुझाव है? आप विदेश घूम के आते हैं, बहुत मंत्री लोग हैं, बहुत जगह घूम घूम के आते हैं, तो आके बताएं, सुझाव दें, हम और व्यवस्था को बेहतर करने में काम करेंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि अच्छे दिन वाली सरकार ने क्या दिया? ना अच्छा काम, सुनिए, ना अच्छा काम, ना अच्छे बोल, ना अच्छी वाणी, क्या उगला? खाली जहर। मंत्री लोग उगल रहे ना जहर आके। अब क्या करें? कुछ काम ही नहीं किया है तो जहर ही उगलेंगे। काम कुछ है बताने के लिए? 3 साल में कोई काम इलाहाबाद वासियों के लिए बताने के लिए है? वही हमारी सरकार ऐसी है जिसने 24 घंटे बिजली देने का काम किया इलाहाबाद में। किया है कि नहीं किया है? अब बताइए, बिजली में भी भेदभाव का शुरू कर दी प्रक्रिया, कर दी कि नहीं कर दी? अब बोल रहे ईद, दिवाली, हम बोलते हैं क्रिसमस क्यों भूल गए फिर आप? हमने 24 घंटे बिजली दी है और आने वाले समय में हम अपने गांव को भी 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। और ये भेदभाव, हमारा मुद्दा
हम सबका मुद्दा एक ही है कि हमें, मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? अरे नाम बताओ ना इनका। नाम नहीं बता रहे, नाम पूछ रहे हैं तो देखो अभी नाम नहीं बता रहे। बनारस में क्या कहावत मशहूर है? अरे अमिताभ बच्चन जी का कौन सा गाना मशहूर है? मैं बताती हूँ। अरे देखो, तो ये है गाना, तो ये है गाना मशहूर, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और जो है नाम वाला वही बदनाम है। तो उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अखिलेश भैया का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नाम बदनाम करने की साजिश हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मैं समझती हूँ आप समझदार है, आप युवा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारी प्रत्याशी ऋचा कैसे जीते यहाँ से। ये मेरी बहन है भाई, बहन है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं कि आप इनको जिताएंगे? कल अखिलेश भैया आ रहे हैं, तब आप बस तुम्हारा इनाम बताने वाली हो, ठीक है? हमने 108 ठीक है, हमने 108 एम्बुलेंस दी है। बिना मतभेद के 108 एम्बुलेंस कोई भी मिलाएगा आपके यहाँ पहुंचेगी। आपके जो भी गरीब, जो भी आपके जो बुजुर्ग जन है, चाहे आपकी माताएं बहनें हैं, बीमार है, उनको सीधे अस्पताल पहुंचाने का काम ये एम्बुलेंस कर रही है कि नहीं कर रही है? आने वाले समय में ऐसी एम्बुलेंस, यहाँ पे तो जानवर मैं समझती हूँ शहरी एरिया कम होंगे, लेकिन ऐसी एम्बुलेंस जो हमारे मवेशियों के लिए, हमारी गाय भैंसों के लिए, हम लोग सीधे डॉक्टर, दवाई और एम्बुलेंस गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे आने वाले समय पे। मैं जाऊं? आप लोगों ने एक लाइन और बोली इधर से, तो मैं चली जाऊंगी। तो फिर शांत, अब नाम पूछेगा भैया को बताऊंगी। शांत, एकदम शांत, ओके? तो जहां पे हम लोग ने लैपटॉप्स दिए अपने बच्चों के हाथों में, स्मार्टफोन्स देने की योजना है जिससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो, तो हम लोग हर गरीब परिवार के घर में स्मार्टफोन पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे आप लोग सीधे सरकार से जुड़े और जो भी योजना हो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हो उसकी सीधे आपको जानकारी प्राप्त हो सके और आप उसका सीधा लाभ ले सके। इसी के साथ बहुत सारी सड़कें बनाई गई हैं, बहुत सारी, मैं बता नहीं सकती। उत्तर प्रदेश ने जो बदलाव का जो चेहरा इस बार देखा है, शायद ही पिछले 60 सालों में देखा होगा। ऐसी सड़कें जिनका मैं समझती हूँ आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, एक्सप्रेसवे का नाम सुना है। ऐसी चौड़ी सड़कें जो देश में कभी नहीं बनी, इतना अच्छा हम लोगों ने काम किया है। ऐसी चौड़ी सड़कें जो देश में कभी नहीं बनी, ऐसे एक्सप्रेसवेज, 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे को मात्र 2 साल में पूरा किया गया। और न जाने कितने ब्रिजेस को क्या कहते हैं, पुल बनाए गए हैं सड़कों पे। क्या कहते हैं ब्रिजेस को? पुल। कितने पुल बनाए गए हैं, रिकॉर्ड टाइम पे बनाए गए हैं। अब क्योंकि इतना काम हो चुका है प्रदेश में, तो बौखलाहट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और मैं समझती हूँ ये एक्सप्रेसवे सुधरोगे नहीं, मतलब हा? ये एक्सप्रेसवे खाली एक्सप्रेसवे नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मंडियां बनाएंगे और युवाओं के लिए हम लोग वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाने का काम करेंगे, जिससे कि आप लोगों को ट्रेनिंग मिले और इसके साथ आप सीधे रोजगार से जुड़े। इस पे भी काम करने की योजना है। अब मैं आप लोग, मेट्रो, आजकल मेट्रो के नाम से बड़ी खलबली मची हुई है कि नहीं? ये मैंने बनाया, ये तुमने बनाया, मैंने इतना पैसा दिया। और अगर पैसा दिया भी तो क्या किया? पैसा किसका है? आप लोगों का है। तो अगर अखिलेश भैया ने मेट्रो बना दिया तो कोई गलत काम किया? अगर आपके इलाहाबाद में मेट्रो बनाना चाहते हैं तो क्या कोई गलत काम करेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ, गुजरात में मेट्रो है? महाराष्ट्र में, बॉम्बे में मेट्रो है? मध्य प्रदेश में मेट्रो है? तो
ये आपके अखिलेश भैया का काम बोल रहा है और ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमको इलाहाबाद में मेट्रो लानी है कि नहीं लानी है। कम समय पे सबसे अच्छी मेट्रो लानी है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछूंगी, सुनने दो भैया, बहुत लोग बैठे हैं। तो अच्छा बताइए, पत्थर वाली सरकार ने क्या किया? हाथी लाइन में लगा दिए, ऐसे बड़े बड़े हाथी एकदम एक पाक में लाइन में खड़े हुए हैं, और नोएडा में भी खड़े हैं, हमारे लखनऊ में भी खड़े हैं। और क्या किया? और अच्छे दिन वाली सरकार ने क्या किया? आप सब जितने आप हैं यहाँ पे, सबको लाइन में खड़ा करने का काम किया है। और क्यों किया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलने दो। और क्यों किया लाइन में खड़ा? कहा कि काला धन है। क्या आपकी कमाई काला धन थी? क्या आपकी खून पसीने की कमाई काला धन थी? सबका सब बैंक में जमा। किसी के पास नोट बचा? आज भी नोट मिलने में दिक्कत हो रही है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अब क्योंकि सबका धन, आपका हमारा सबका धन बैंकों में जमा हो गया है, तो सरकार बताएगी कितना काला धन वापस आया है। और क्योंकि अब आपने सबका जमा कर लिया है, तो कितने खातों में आपने 15 लाख पहुंचाए? क्या आप विदेशों से काला धन वापस ला पाए? आपका धन काला धन था। और तो और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। महिलाओं का भी सारा का सारा धन, जो उनकी पूंजी होती है, जो उनका गुप्त धन होता है, वो जो वो बचा के रखती हैं, आप लोगों के खातों में आ गया कि नहीं आ गया? आपके पिताजी के खातों में आ गया होगा। कोई बात नहीं। तो मैं कहना चाहती हूं कि महिलाओं का भी धन नहीं छोड़ा है ऐसी सरकार ने, और इतने लोगों की जान गई। कौन जिम्मेदार है इस जानों का? और आने वाले समय पे मैं कह के जा रही हूं, जो 2000 का नोट चल रहा है, मुझे लगता है इस पे भी नोटबंदी करेंगे ये लोग। बताइए, करेंगे तो फिर से आप लोगों को लाइन में खड़ा करने की तैयारी हो सकती है 2000 नोट रुपए के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप युवा हैं, आप सब समझ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है नोटबंदी की इस देश को जरूरत थी। बड़े बड़े पूरे विश्व के, हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि नोटबंदी की जरूरत नहीं थी। ना इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, ना इससे काला धन रुकेगा, और ना इससे नकली नोट छपने रुकेंगे, और ना ही इससे आतंकवाद कम होने वाला है। तो आपने नोटबंदी क्यों की? सवाल इसका है। आपने इन सब जनता को दुख क्यों दिया? सवाल इसका है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि किसानों का रोजगार गया, कई कारखाने छोटे छोटे बंद हुए, युवाओं का रोजगार गया, हमारी अर्थव्यवस्था पीछे हो गई है। तो मैं समझती हूं वही उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी सरकार है जिसने हम महिलाओं के अकाउंट में कितने रुपए पहुंचाए? 55 लाख महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए प्रति माह पहुंचाए। और आने वाले समय में हम 1 करोड़ अपनी गरीब महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 1000 रुपए पहुंचाने का काम करेंगे। साथ में हम लोग अपनी इन्हीं का नाम दे देना, इन्हीं का नाम मैं कल भैया को बताऊंगी। कल तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा नाम बताऊंगी मैं। तो वहीं पे हम महिलाओं को, अच्छा एक बात सुनिए, आप में से सब यहाँ पे पुरुष हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ, किसी के यहाँ भी चूल्हा पहुंचा? 5 करोड़ नहीं, कितना 3 करोड़ या 2 करोड़ चूल्हे देने की बात हुई थी, तो किसी के यहाँ भी चूल्हा पहुंचा? करोड़ों युवाओं को कहा था रोजगार देंगे, किसी के पास रोजगार पहुंचा? अब मुझे उम्मीद भी नहीं है, 3 साल हो चुके हैं, अब नहीं पहुंचा, तो अब तो मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन हम सरकार में आते ही अपनी माताओं और बहनों के
हम लोग एक प्रेशर कुकर भी देंगे सभी गरीब माताओं बहनों को। साथ में हम लोग चूल्हा पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही हमारे प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं उन सबको 1 किलो घी और 1 किलो दूध देने का भी काम करेंगे। और हमारी गर्व, आप सुनिए, महिलाओं की बात कर रही हूं, सुनिए। अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो मैं कैसे बोल पाऊंगी। और हमारी गर्भवती महिलाओं हैं, हम लोगों ने हौसला मिशन चलाया जहां पे हम लोगों ने अपने गरीब बच्चों को खाना खिलाने का काम किया है। वही गरीब गर्भवती महिलाएं जो आंगनवाड़ी तक नहीं पहुंच पाती थी, अब आने वाले समय में हम उनका खाना, उनका पौष्टिक आहार उनके घर तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। इसी के साथ 33% आरक्षण देंगे हम अपनी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, और साथ में ही आयु सीमा भी महिलाओं की समाप्त करी जाएगी सरकारी नौकरी में। लोग गठबंधन पर सवाल उठाते हैं। जब से गठबंधन हुआ तब से मैं समझती हूं सब विपक्षी दलों को इंजेक्शन लग गया है। लग गया है कि नहीं लग गया है? लगा कि नहीं? तो ये इंजेक्शन का काम कर चुकी है अब ये गठबंधन। और मैं समझती हूं जहां पे आज तक गठबंधन पे वार हो रहे थे लगातार, निरंतर, पर आज की तारीख में अब वो सब वार किसके ऊपर हो रहे हैं? आपके अखिलेश भैया के ऊपर सब वार होने शुरू हो गए हैं। हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं? जो हमारे गठबंधन की बात करते हैं, हम खुश हैं। हम नहीं चाहते थे कि कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों के बीच में, इसलिए ये गठबंधन किया गया। और साफ साफ आप लोगों को ये तस्वीर दिखा दी गई कि हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में खुशहाली आए, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, ऐसी हम व्यवस्थाएं आप लोगों को दे सके। तो अब हमारे गठबंधन पे सवाल उठाते हैं और अपने रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रक्षाबंधन बना 2 बार, रक्षाबंधन बनाया गया 3 बार। ओके, तो अब मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारी प्रत्याशी को जिताए। चुप रहिए, चुप रहिए। आप बाहर चले जाइए, आप बाहर चले जाओ, आप जाइए बाहर। हम चाहते हैं कि 3 बार गठबंधन तो हो चुका है, अब चौथी बार आपके हाथ में। आप चाहेंगे फिर से ऐसी सरकार आए जो तस्वीर साफ ना करके दिखाए, जिसको उलझन हो रही हम लोगों के गठबंधन से, जो ये लोग डर चुके हैं क्योंकि ये लोग जान गए हैं कि हम समाजवादियों की सरकार आ रही है, आप लोगों की सरकार आ रही है। अब मैं काम के बारे में क्या बोलूं? ऐसा कमाल है, मतलब हाँ, कहां से ट्रेनिंग पड़ी है? वेरी बैड, शासन में नहीं आप लोग, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, जहां मेट्रो पे काम करना है, जहां वेदांता हॉस्पिटल, जहां कैंसर इंस्टीट्यूट, जो बॉम्बे में कैंसर इंस्टीट्यूट है, वो सुविधा आपके लखनऊ में है। आप 4 घंटे में यहां से पहुंच सकते हैं लखनऊ। और कैंसर इंस्टीट्यूट, ऐसा कैंसर इंस्टीट्यूट जो पूरे देश में नहीं है, वह भी बन रहा है। हमारी आईटी सिटी बन रही है। आईटी सिटी का मतलब पता है? हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी सिटी बन रही है, जिसमें 50,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा आने वाले समय में। और इलाहाबाद में भी रिवर फ्रंट अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर बनाएंगे। और मैं समझती हूं कि अब क्योंकि उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, तो आप सब चाहते हैं कि युवा मुख्यमंत्री आए कि नहीं आए? जो पढ़ा लिखा है, जो इंजीनियर है, जो समझता है, जो जमीन की बात करता है, और जो आप लोगों के बीच में रह के काम करना चाहता है। आप लोग चाहते हैं कि ऐसा युवा नेता दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो फिर थोड़ा शोर कम करना पड़ेगा। इनके बूथ में खूब जोर दिखाना, एक एक वोट इनको लाके देना, तब मैं मानूंगी। तो अब समय आ गया है
कि आप लोग तुलना करें एक सरकार ऐसी जिसने खाली वादे किए, जिसने खाली बातें करी, और एक सरकार ऐसी जिसने काम को जमीन पे उतारा है, जो दिख रहा है आप सबको। एक सरकार ऐसी है, तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ के जाने के लिए, उत्तर प्रदेश को प्रगति पथ पे लेके जाने के लिए, और जो विकास की रफ्तार है इसमें ब्रेक ना लगे, इसको और तेजी से आगे ले जाने के लिए ये अब आप सब की जिम्मेदारी। जितने इलाहाबाद के स्टूडेंट्स हैं, बूथ में अगर आप ऋचा सिंह को, मेरी बहन है, जिता के ले आएंगे, तब मैं मानूंगी आप सबकी बात को। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ कि आप उम्मीद की साइकिल को, कि आप विकास की साइकिल की रफ्तार नहीं रुकने देंगे, और हम लोगों को और अपने भैया को आप दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक बार आप लोगों के बीच फिर से काम करने का मौका देंगे।